अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 10 दिसंबर 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 7 जमादी सानी 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। रियासत कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला, वज़ीर ख़ारजा और महाराष्ट्र के साबिक़ गवर्नर एस.एम. कृष्णा इंतकाल कर गए। उन्होंने अपनी रिहाइशगाह पर आज मंगल की सुबह 2:45 बजे आखिरी सांस ली। एस.एम. कृष्णा यकूम में 1932 को पैदा हुए थे। वो कर्नाटक के अब तक के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे वज़ीर आला में से एक थे। उन्होंने महाराजा कॉलेज मैसूर से ग्रेजुएशन किया और फिर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की। बाद में जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से भी उन्होंने तालीम हासिल की। हिंदुस्तान वापस आने के बाद एस.एम. कृष्णा ने रेणुकाचार्य लॉ कॉलेज बेंगलुरु में बैनुल-अक़वामी कानून के प्रोफेसर के तौर पर भी काम किया। एस.एम. कृष्णा 1962 में कर्नाटक असेंबली के लिए मुंतखब हुए थे। इसके बाद उन्होंने 1968 में पार्लियामेंट में कदम रखा और चौथी लोकसभा के रुकन बने। वो 5वीं लोकसभा के लिए भी मुंतखब हुए, लेकिन 1972 में उन्होंने रियासती सियासत में वापस आने को तरजीह दी। कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला और महाराष्ट्र के साबिक़ गवर्नर एस.एम. कृष्णा के इंतकाल पर आज मंगल की सुबह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, एस.एम. कृष्णा एक काबिल ज़िक्र रहनुमा थे जिनकी ज़िंदगी के तमाम शोबों के लोग तारीफ़ करते थे। उन्होंने हमेशा दूसरों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए अनथक मेहनत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इन्हें कर्नाटक के वज़ीर आला के तौर पर अपने दौर के लिए ख़ास तौर पर इनकी तवज्जो के लिए याद किया जाता है। बुनियादी ढांचे की तरक्की के बारे में एस.एम. कृष्णा जी एक काबिल मुफक्किर शख्स थे। हुकूमत एक मुल्क एक इंतखाब के लिए तैयार है और पार्लियामेंट के सरमाही इजलास में ही बिल पेश कर सकती है। काबीना ने एक मुल्क एक इलेक्शन पर रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। ज़राए ने बताया है कि हुकूमत अब बिल पर इत्तेफाक राय पैदा करना चाहती है और इसे तफसीली बहस के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी यानी जेपीसी को भेज सकती है, जिस पर जेपीसी तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों से बातचीत करेगी। न्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा को हुकूमत ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का नया गवर्नर नामजद किया है। आज मंगल को मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास की 6 साल की मियाद मुकम्मिल होने के बाद कल 4 शुबे को नया ओहदा संभालेंगे। राजस्थान कैडर से ताल्लुक़ रखने वाले 1990 के बैच के आईएएस अफसर संजय मल्होत्रा आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट हैं। उन्होंने अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी के मौजू पर मास्टर्स की डिग्री भी की है। बतौर आईएएस अफसर अपनी 33 साल मियाद में उन्होंने तौनाई, फाइनेंस और महसूलात समेत कई शोबों में खिदमत अंजाम दी है। राज्यसभा में चेयरमैन जगदीप धनखड़ की रुखना अंदाजियों से परेशान अपोजिशन लीडरान के खिलाफ आइन के आर्टिकल 66B तहरीक एतमाद पेश करने के बारे में संजीदगी से गौर कर रहे हैं। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के 70 एमपीज इस तहरीक की हिमायत में हैं, जो इस बात का मजहर है कि जगदीप धनखड़ जिस तरह राज्यसभा की कार्रवाई चला रहे हैं, इससे अपोजिशन के अराकीन में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। इंडिया इतिहाद से वाबस्ता राज्यसभा में अपोजिशन के अराकीन बार बार ये शिकायत कर चुके हैं कि चेयरमैन जगदीप धनखड़ ऐवान की कार्रवाई के दौरान हुकूमत की जानिबदारी करते हैं। इनका इल्ज़ाम है कि वो अपोजिशन के अराकीन को तकरीर के दौरान बार बार बिलावजह टोकते हैं, कलीदी मौज़ूआत पर गुफ्तगू नहीं करने देते और बहुत ही अहम मसाइल पर मुबाहसे के दौरान हुकूमत की हिमायत करते हैं। इसकी वजह से ऐवान में कई बार बदमज़गी भी पैदा हो चुकी है, ताहम धनखड़ अपने रवैये से बाज नहीं आए। अदलिया की गैर जानिबदारी को मशकूक करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा जज जस्टिस शेखर यादव ने न सिर्फ वीएचपी के एक प्रोग्राम में शिरकत की, बल्कि मुसलमानों के लिए कट मुल्ला जैसी तस्दीक आमेज़ इस्लाहात का इस्तेमाल करते हुए इन्हें मुल्क के लिए ख़तरा करार दिया। इलाहाबाद में वीएचपी के लीगल सेल के जरिए मुनक़िदा प्रोग्राम में यूनिफॉर्म सिविल कोड आइनी ज़रूरत के मौजू पर लेक्चर देते हुए जस्टिस शेखर यादव ने अदालती अखलाकियत को बालाइताक़ रखते हुए कहा कि मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि यह हिंदुस्तान है। ये मुल्क हिंदुस्तान में रहने वाले अक्सरियती फ़िरक़े की ख्वाहिशात के मुताबिक चलेगा। यही कानून है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं हाई कोर्ट का जज होने के बावजूद ये कह रहा हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि कानून दर हकीकत अक्सरियत के मुताबिक ही काम करता है। इसे ख़ानदान या समाज के तनाजुर में देखें। सिर्फ वही काबिल कबूल होगा जो अक्सरियत के लिए फ़ायदा होगा और इनकी खुशी का बास होगा। जस्टिस शेखर यादव ने नफरत फैलाने वालों किसी भी भगवा लीडर जैसा लव व लहजा इख्तियार करते हुए मुसलमानों पर शिद्दत पसंदी का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि
लेकिन ये जो कट मुल्ला है ये सही लफ्ज़ नहीं है, लेकिन कहने में कोई परहेज़ नहीं है, क्योंकि वो मुल्क के लिए बुरे हैं, नुकसानदाह हैं, मुल्क के ख़िलाफ़ और अवाम को भड़काने वाले लोग हैं। दूसरे समाज से जस्टिस यादव की मुराद वाज़े तौर पर मुसलमान थे। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने सदर जमहूरिया हिंद और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक मकतूब रवाना करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया, जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा एक तकरीब में तकरीर की। लॉयर्स यूनियन ने कहा कि यह तकरीर मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर के मुतरादिफ है। जस्टिस यादव ने यकसा सिविल कोड यूसीसी की ज़रूरत पर जोर देते हुए अपनी तकरीर में कहा कि हिंदुस्तान अक्सरियती बरादरी की ख्वाहिशात के मुताबिक चलेगा। उन्होंने आरएसएस के काम की सताइश की और कहा कि तादाद अज़वाज यानी एक से ज़्यादा बीवियाँ रखना, 3 तलाक या हलाला जैसे तरीक़ों के लिए कोई माफ़ी नहीं दी जाएगी। लॉयर्स यूनियन के मकतूब में कहा गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के बरसर खिदमत जज जस्टिस शेखर यादव की वीएचपी के प्लेटफॉर्म से की गई तकरीर दस्तूर इसके इक़दार के ख़िलाफ़ है। इसके बुनियादी ढांचा सेकुलरिज्म व अदलिया की आज़ादी पर रास्त हमला है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सऊदी अवैसी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार की जानिब से विश्व हिंदू परिषद के प्रोग्राम में शिरकत पर इन्हें सख्त तनकीद का निशाना बनाया। सऊदी अवैसी ने इस वाक़े पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि वीएचपी पर मुल्क में मुख्तलिफ मौक़ों पर पाबंदी लगाई गई थी। यह आरएसएस से वाबस्ता तंजीम है। वीएचपी एक ऐसी तंजीम है जिस पर वल्लभ भाई पटेल ने नफरत और तशद्दुद की ताकत रखने की वजह से पाबंदी लगा दी थी। लेकिन यह बदकिस्मती की बात है कि हाईकोर्ट के जज ने एक ऐसी तंजीम की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। इस तकरीर को आसानी से मुस्तरद किया जा सकता है, लेकिन इस मोअज़्ज़िज़ जज को यह याद दिलाना ज़्यादा अहम है कि हिंदुस्तान का आइन अदालती आज़ादी और गैर जानिबदारी की तौक़ी करता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के सदर प्रवीण तोगाड़िया ने इदा किया है कि मुग़ल दौर में तामीर करदा तमाम मसाजिद मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी। तोगाड़िया ने गुज़िश्ता शाम बुदायों के बिलसे इलाके में मुनक्किदा प्रोग्राम के दौरान ये रिमार्क्स किए। उन्होंने कहा कि उन्होंने 12,000 मंदिरों की फहरिस्त देखी है जिन्हें मसाजिद की तामीर के लिए तोड़ा गया है। दाएं बाजू लीडर ने बांग्लादेश में हिंदू तबके के अरकान के खिलाफ तशद्दुद पर तशवीश का इजहार किया। प्रवीण तोगाड़िया ने कहा कि बाबरी मस्जिद को हटा दिया गया है, अब मथुरा की शाही मस्जिद की बारी है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी को रोकना होगा और हमें मिलकर आबादी पर कंट्रोल का कानून लाना होगा। दिल्ली के तकरीबन 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से न सिर्फ स्कूल इंतजामिया बल्कि वालिदैन में भी बेचैनी नजर आई। इस मामले पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के बदतर अमन व अमान के निज़ाम की वजह से अब खवातीन के साथ साथ बच्चे भी महफूज नहीं हैं। दिल्ली के 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिली। अमित शाह को बताना चाहिए कि उन्होंने दिल्ली के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए क्या कदम उठाया है। दिल्ली के लोग खौफ में हैं, लेकिन बीजेपी लीडरों का कहना है कि अमन व अमान का बिगड़ना कोई मसला नहीं है। अगर वो ऐसा मानते हैं तो फिर वो दिल्ली के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ कैसे फराहम करेंगे। अमित शाह को दिल्ली वालों को बताना चाहिए कि क्या उन्होंने इतनी जगहों को बमों से उड़ाने की धमकी देने वालों में से एक को भी पकड़ा। तेलंगाना के वज़ीर रेवंत रेड्डी ने आज सोनिया गांधी की सालगिरह और तेलंगाना की तश्कील के ऐलान के मौके पर सेक्रेटरीट में तेलंगाना तल्ली मुजस्मे की नकाबकशाई अंजाम दी। तेलंगाना सेक्रेटरीट में मुनक्किदा इस नकाबकशाई तकरीब में डिप्टी चीफ मिनिस्टर और रियासती वज़ीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा कैप्टन एन उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, पी श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर, डी श्रीधर बाबू, जूपल्ली कृष्णा राव, दामोदर राज नरसिम्हा, सीता का कोंडा सुरेखा के अलावा अराकीन पार्लिमान, अराकीन असम्बली, अराकीन कानून साज कौंसल, सुदूर नशीन कॉरपोरेशन व कमीशन, मुशीरान हुकूमत और दीगर अहम शख्सियात मौजूद थी। चीफ मिनिस्टर ने इस तकरीब के दौरान तेलंगाना के सरकारी तराने की तैयारी करने वाले शायर व गुलकार अंदेश्री के अलावा तेलंगाना तल्ली का मुजस्मा तैयार करने वाले आचार्य रमना रेड्डी और प्रोफेसर गंगाधर को तहनीत पेश की। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के 1 साल की तकमील के मौके पर जारी सेक्रेटरीट, टैंकमेंट और नेकलेस रोड के इलाके में तकारीब के दौरान आज तेलंगाना तल्ली मुजस्मे की नकाबकशाई के बाद ड्रोन शो और लेज़र शो के अलावा ज़बरदस्त आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। तेलंगाना सेक्रेटरीट में मुनक्किदा तकरीब के दौरान लेज़र शो के जरिए आसमान पर हुकूमत तेलंगाना के 1 साला दौर इख्तिदार के दौरान शुरू की गई स्कीमात को पेश किया गया, जिसका चीफ मिनिस्टर के हमरा तकरीब में शरीक अफराद ने मुशाहिदा किया। तेलंगाना के वज़ीर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना तल्ली मुजस्मे पर अपोजिशन से मुतनाज़ा बनाने की कोशिशों पर सख्त तनकीद की और कहा कि तेलंगाना तल्ली महज एक मुजस्मा नहीं बल्कि
4 करोड़ फर्जंदान तेलंगाना के जज्बात इससे वाबस्ता हैं। कानून साज असेंबली के सरमाई इजलास के पहले दिन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरीट के अहाते में तेलंगाना तल्ली मुजस्मे की नकाब कशाई पर तफसीली बयान दिया। रेड्डी ने 9 दिसंबर की तारीखी अहमियत को उजागर करके कहा कि यह दिन तेलंगाना की तश्कील में अहम रोल अदा करने वाली सोनिया गांधी की सालगिरह का दिन है और इसी दिन 2009 में मरकज़ की यूपीए हुकूमत ने अलहदा तेलंगाना की तश्कील का अमल शुरू करने का ऐलान किया था। तेलंगाना तल्ली मुजस्मे पर बीआरएस और बीजेपी के एतराज़ात को मुस्तरद करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि बीआरएस ने 10 साल हुक्मरानी में तेलंगाना तल्ली मुजस्मे को सरकारी तौर पर खतियत नहीं दी और ना ही तेलंगाना के सरकारी गीत का इंतखाब किया। अब जबकि कांग्रेस हुकूमत ने अवाम के जज्बात के ऐन मुताबिक एक हकीकी माह की सूरत में तेलंगाना तल्ली मुजस्मे को खतियत दी है, बीआरएस और बीजेपी इसे सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के इजलास में नौमुंतखब रुकन जनाब आमिर अली खां और प्रोफेसर कोदंडाराम का सदरनशीन कौंसिल जी सुकेंद्र रेड्डी ने खैर मकदम किया और दीगर अराकीन से इनको मुतारिफ करवाया। कानून साज कौंसिल के रुकन की हैसियत से आमिर अली खां और प्रोफेसर कोदंडाराम के इंतखाब के बाद कौंसिल के पहले इजलास के मौके पर दोनों अराकीन पहली मरतबा ऐवान में पहुंचे, जहां इनका सदरनशीन कौंसिल ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, सीता का जूपल्ली कृष्णा राव सदर प्रदेश कांग्रेस व रुकन कौंसल महेश कुमार गौड़, टी जीवन रेड्डी, एमएस प्रभाकर, तीन मार मल्लना के अलावा दीगर अराकीन की मौजूदगी में खैर मकदम किया। कौंसल इजलास के आगाज़ के साथ ही जनाब आमिर अली खान डिप्टी चीफ मिनिस्टर व दीगर वज़रा के हमरा ऐवान में दाखिल हुए और ऐवान की कार्रवाई के आगाज़ पर नशीन जी सुकेंद्र रेड्डी ने इनका बहैसियत नए रुकन खैर मकदम किया और बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ऐवान में तेलंगाना तल्ली पर हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया। दौरान प्रोफेसर कोदंडाराम ऐवान में दाखिल हुए। मल्लू भट्टी विक्रमार्का के बयान के बाद सदरनशीन कौंसिल ने प्रोफेसर कोदंडाराम का भी ऐवान में खैर मकदम किया और इनका भी दीगर अरकान से मुतारुफ करवाया। कोठी में दफ्तर डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन के पास आशा वर्कर्स की जानिब से एहतजाज के मौके पर हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब एक एहतजाजी खातून ने इंस्पेक्टर पुलिस को तमाचा रसीद कर दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। आशा वर्कर्स ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के मुताबिक 18,000 रुपये तनख्वाह की अदायगी का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। डीएमए दफ्तर के पास एहतजाज की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई और आशा वर्कर्स और पुलिस के दरमियान बहस और तकरार हो गई। इसी असना में पुलिस ने आशा वर्कर्स को हिरासत में ले लिया और एक वैन में सवार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया जा रहा था। जैसे ही ख्वातीन को वैन में चढ़ाया गया, एक आशा वर्कर्स ने सुल्तान बाजार इंस्पेक्टर श्रीनिवास चारी को तमाचा रसीद कर दिया। ज़राए के मुताबिक जब वैन का दरवाज़ा बंद किया जा रहा था, खातून का पांव दरवाजे में आ गया, जिसके नतीजे में वो बरहम हो गई। आशा वर्कर्स ने इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस अहदेदारों ने इनके साथ गलत रवैया इख्तियार किया। पुराने शहर हैदराबाद में हथियार के साथ घूमने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने एक कार्रवाई में 30 साला जी अजय कुमार साकिन छतरी नाका को गिरफ्तार कर लिया और इसके कब्जे से एक तलवार और एक सेलफोन को जब्त कर लिया, जो हथियार के साथ घूमते हुए पुलिस के हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन के मुताबिक अजय कुमार ने इस तलवार की ऑनलाइन 1600 रुपये में खरीदी की थी और अपने साथी को सालगिरह तकरीब में इस तलवार से केक काटने के बाद तलवार के साथ अपनी तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल किया था और गैर कानूनी तौर पर हथियार को अपने साथ ले घूम रहा था। साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस अजय कुमार को जब्त शुदा हथियार के साथ छतरी नाका पुलिस के हवाले कर दिया गया। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के 1 साल की तकमील के ज़िमन में हल्का असेंबली नामपल्ली में 1 दिसंबर से शुरू करदा 9 रोज़ा प्रोग्रामों का इख्तिताम अमल में आया। जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी इंचार्ज नामपल्ली मोहम्मद फिरोज़ खान की क़यादत में असेंबली हल्के में रोज़ाना एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जा रहा था, जिसके ज़रिए न सिर्फ गरीब ख़ानदानों की मदद की गई बल्कि हुकूमत की स्कीमात से वाकिफ़ करवाया गया। 9 रोज़ा तकारीब के आखिरी दिन नीलोफर अस्पताल में गरीबों के लिए मुफ्त ग़िज़ा की तकसीम अमल में लाई गई। फिरोज़ खान और इनकी टीम ने मरीजों के अलावा इनके अटेंडेंट्स के लिए ग़िज़ा और फल का इंतज़ाम किया। इस मौके पर समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले कई समाजी कारकुनों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तेलंगाना अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन ने 3 मुख्तलिफ स्कीमात पर अमलावरी का ऐलान करते हुए इस सिलसिले में मुस्तहिक़ गरीब ख़ानदानों से दरख्वास्तें तलब की है। अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब ख़ानदानों की मुआशी पसमानदगी के खात्मे के लिए 33 करोड़ 64 लाख से 3 स्कीमात पर अमलावरी की जाएगी। सदरनशीन तेलंगाना अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन अब्दुल्ला कोतवाल और सदरनशीन तेलंगाना उर्दू अकादमी ताहिर बिन हमदान ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए स्कीमात की तफसीलात जारी की।
उन्होंने कहा कि गरीब अक़लियती ख़ानदानों की मुआशी तरक्की के लिए गुज़िश्ता साल बजट में हुकूमत ने 340 करोड़ मख्तस किए हैं और मरहलेवार इजराई का आगाज़ हो चुका है। साबिक़ BRS हुकूमत की जानिब से 7 लाख करोड़ के कर्ज के हुसूल के नतीजे में रियासत की मुआशी सूरत हाल कमज़ोर हो रही है। बावजूद इसके रेवंत रेड्डी हुकूमत ने अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्कीमात के लिए बजट जारी किया है। पुलिस ने तेलंगाना कानून साज असेंबली के बाबूद दाखिले पर एहतजाज करने पर BRS के अरकान असेंबली व काउंसिल को गिरफ्तार कर लिया और इन्हें करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। BRS के अरकान असेंबली और अरकान काउंसिल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और अडानी की तस्वीर वाली टी-शर्ट जेब-ए-तन करके असेंबली में दाखिल होना चाहते थे। ताहम पुलिस ने इन्हें असेंबली के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी, जिस पर पुलिस और BRS अरकान मुक़र्रना के दरमियान बहस व तकरार हुई, जिस पर पुलिस ने वाहनों को तलब करके इन एहतजाजी अरकान को करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। गिरफ्तार अरकान मुक़र्रना में KTR, T हरीश राव, T मधुसूदन चारी, K कविता और दीगर शामिल हैं।